I'm going with you. I know we'll get to the other side. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ममता स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग। अभी शाम का समय है तो हम छत पे आ गए हैं। योगा करना हो गया है तो पसीना पसीना हो गई थी, पूरा मुंह अभी धोई। और गाइस ये सब अगर करना है तो थोड़ा जब तक पसीना ना बहे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और छत पे अच्छा लगता है, चारों तरफ खुला खुला सा, और दूर छत पे भी बहुत लोग योगा कर रहे हैं। शाम का समय है इसलिए, और बैक कैमरा से मैं नहीं दिखा सकती हूँ, अगर नज़र पड़ गया तो गलत बात है। तो ये सब करने के बाद अब लेके जाएंगे सारा कपड़ा को धोई थी, जितना भी सारा छत पे है वो सब को लेके जाना है। इसलिए हम एक बाल्टी रख देते हैं, पता है आती है ना सुबह में, एक बाल्टी रख के रखते हैं। और सुबह वाला कपड़ा सब सूख गया है। ये सेकेंड टाइम लाडू बाबू सब नहाए हैं तो उन लोग का कपड़ा है, तो वो लोग बाद में नहाते हैं तो उन लोग का अभी तक सूखा नहीं था, तो अब सूख चुका है तो लेके जा रहे हैं। मेरे और पतिदेव जी का तो बहुत पहले सूख चुका है तो उसको लेके पहले चली गई थी। धूप बहुत कड़ा धूप है तो जल्दी जल्दी सब सूख भी जा रहा है। और हमारे पास में ही एक घर में प्रवचन हो रहा है, तो आप लोग सुन भी पा रहे होंगे शायद, प्रवचन हो रहा है। और हाँ, पेड़ पौधे में भी पानी डालना हो चुका है, क्योंकि अभी तो 2 टाइम ही डालना पड़ रहा है। इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि 2 टाइम बिना डाले उपाय नहीं है। एक दिन बीच में बारिश हुई थी तो उस दिन एक ही टाइम दी थी, शाम को नहीं आई पानी डालने, शाम को आई भी नहीं थी। और यहाँ पानी रहता है पंछी लोग का पीने के लिए, हम लोग हर साल रखते हैं। जिसको भी टाइम मिलता है आके से पानी दे देते हैं, या हस्बैंड जी या तो हम, जिसको भी टाइम मिला, या तो बच्चे लोग भी, चाहे किसी को भी। हम दोनों बच्चों को यही सिखाए हैं कि पशु पक्षी के तरफ भी माया ममता करना ज़रूरी है। वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। पता है कल क्या हुआ है, रात में मेरे घर के नीचे 3-4 डॉगी बैठते हैं। उन लोग को हम डेली रात को खाना देते हैं, डेली खाना। अगर हम शादी में भी चले गए या किसी फंक्शन में चले गए, कहीं भी चले गए, पर उन लोग के लिए रोटी बना के हम देते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बात हम इसलिए चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को लग सकता है कि सिंपैथी गेन करना चाहती है, तो इसीलिए। पर आज बात हो रहा है, हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं इस बात को। बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ, जब से इस घर में आए हैं हम तभी से दे रहे हैं। 4 साल तो हो गया है इस घर में आए हुए, तो 4 साल से ही हम उन लोग को डेली रोटी देते हैं। तो उन लोग के लिए हम बना के ही रखते हैं। तो उसमें से एक को बहुत प्यास लग गया। और हमारे यहाँ क्या था ना, पहले कि नाला है बना हुआ, तो नाला का ऊपर में कवर किया हुआ नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि क्या होता है कि बाहर का डॉगीज़ का तो वही होता है ना, घर का तो ये सब है नहीं। सब लोग जितने बाहर के डॉगीज़ हैं सब लोग उसी तरह से पानी पीते हैं। तो उन लोग इतना प्यास लगा था कि एक्टिविटीज़ से समझ में आ रहा था। वो लोग नाला की तरफ भी जाके देख रहे थे पानी पीने के लिए। तो उन लोग को क्योंकि पूरा कवर कर दिए, हमारे यहाँ पूरा नाला कवर है, कहीं से भी पहले नज़र आता था पर अब नज़र नहीं आएगा। तो दोनों बच्चे मेरे जाके एक बर्तन था, उसको बर्तन हम दे ही दिए, उसे पानी भर के हम बोले जाके दे दो। उन लोगों को बहुत प्यास लगा है, क्योंकि समझ में आ रहा था पानी पीने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, पर कहीं उन लोगों को पानी नहीं मिला था। उसमें रात का 10:30-11 बज रहा होगा उस समय पे हम बताएं। तो प्यास उन लोग को भी लगता है, भूख उन लोग को भी लगता है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं। पर जहाँ तक हो सके हम लोग कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके करना भी चाहिए। तो इसीलिए हर साल इसी तरह से पानी रख देते हैं कि आके अगर पशु पक्षी को, जिसको भी है, पंछी लोग ही आते हैं ज़्यादातर, आके पानी पी पाएंगे, क्योंकि प्यास भूख सबको लगता है। कहाँ जाएंगे वो लोग पानी पीने के लिए।
और जब हम लोग किराए के घर में रहते थे तो उस समय भी हम लोग इसी तरह से पानी रख देते थे, एक बर्तन रहता था ना उसमें रख देते थे, तो आके पी लेते थे वो लोग पानी आके। तो अगर वो लोग पानी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, खुद को भी एक संतुष्टि मिलता है कि चलो दिन भर में एक काम तो अच्छा किए शायद। और अब चलेंगे नीचे। अच्छा, चाय बनाने का हड़बड़ नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को एकदम टाइम टू टाइम चाय चाहिए, मतलब 2 बार ही चाय पीते हैं, नाश्ता के बाद और शाम को। पर आज बोले हैं गर्मी की वजह से कि हम लेट से चाय पिएंगे, तो लेट से चाय बोलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो भाई लेट से पिएंगे, मतलब आज ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो एकदम ऐसा हो जाता है। हाँ, हवा चल रहा है, सब लोग अभी घर के सामने में पानी दे रहे हैं गाछ में। चलिए, बहुत देर पहले छत पे आई थी, बहुत देर हो गया है, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है। और अभी हम शाम को भी मतलब नहा ही रहे हैं, इसको हम नहाना ही बोलेंगे, नहाने की तरह ही शाम के टाइम पे भी हम धूप धुना दिखाते हैं शाम को, तो उस समय हम फ्रेश हो लेते हैं। बस यहाँ से पानी नहीं, ऐसे नहा के उसके बाद फिर, क्योंकि शाम में माथे से पानी देना फिर कुछ और भी तबीयत ख़राब हो सकता है, गर्मी से ऐसी सबका तबीयत ख़राब हो ही रहा है, तो इसलिए ऐसे ही फ्रेश होके उसके बाद धूप धुना जला देती हूँ। सूर्य देवता अब अस्त हो रहे हैं, उनका अस्त होने का टाइम हो चुका है। तो आज बहुत मन कर रहा था हम लोग को ये खाने का, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या लाया गया है। पतिदेव जी लेके आए हैं गोलगप्पा, गोलगप्पा खाने का 2-3 दिन से ही मन कर रहा था। आज हम लोग खाएंगे सब एक साथ बैठ के, गोलगप्पा एक साथ बैठ के खाने का ही मज़ा अलग है, अलग अलग तो अच्छा नहीं लगता, तो हम सब यहाँ बैठ गए हैं, अब खाएंगे। और सबसे अच्छा लगता है ये गोलगप्पा कम हो जाए, फुचका, हमारे बिहार में इसको फुचका कहा जाता है, ये कम हो जाए चलेगा, पर पानी कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा ही पानी आया है। इतना पानी हम लोग सब पी ही लेंगे, बच भी जाएगा तो पी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत मन कर रहा था, सच में बहुत मन कर रहा था खाने का, और हम बोल ही दिए थे तीखा ज़्यादा डाल के लाने के लिए, और मेरा बेटा लाता तो वो ज़्यादा ही और ज़्यादा तीखा लाता, पर हस्बैंड जी लाए तो थोड़ा कम ही तीखा है। किसके मुंह में पानी आना है गोलगप्पा देख के, उनको तो गोलगप्पा की दुकान के पास से ही जाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, खाने का मन कर जाता है। चलो, बनाएगा कौन? चलिए, मेरे हस्बैंड जी बैठ चुके हैं गोलगप्पा खाने के लिए, और हम सब व्यवस्था करके रखे थे। यहाँ चम्मच है, चम्मच ठीक है। चलिए जी, लो बेटो, परफेक्ट बनाया है। आप लीजिए, बना के मत दीजिए, लगी लीजिए।
बेटी दोनों लेके आए हैं, तो उसने पसंद से दही वाला लाई है और पुदीना दही ये सब का मिलता है, पर हमको पुदीना दही वो अच्छा नहीं लगता है। पुदीना और धनिया, पुदीना का जो फ्लेवर वाला होता है, पुदीना फ्लेवर, वो सब नहीं, तो यही अच्छा लगता है। बच्चों से ही खाएं, यही अच्छा लगता है। नहीं अब नहीं, तो आप खा लीजिए, मन भी भर गया है, बहुत खा लिए, रात में खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, लो बेटो। गोलगप्पा खाते हैं तो एक बात याद आता है कि हम लोग रोड साइड का ही गोलगप्पा खाते हैं। पर एक बार क्या हुआ, हम लोग कोलकाता गए थे तो मेरी ननद दीदी, क्योंकि इनसे बड़ी हैं तो दीदी और हम लोग भगनी सब लोग कोलकाता किसी मॉल में गए थे, तो वहाँ भी दिया गया था, मेरी ननद ली थी गोलगप्पा। पूरा ग्लव्स पहने वो लोग देते हैं, कैप पहन के बहुत अच्छे से, एकदम पूरा हाइजीन मेंटेन करके बहुत अच्छे से देते हैं। पर हम लोग का कुछ और ऑर्डर था, मेरे ननद दीदी का कुछ और ऑर्डर था, तो इसलिए वो गोलगप्पा खा रही थी। हम लोग का ऑर्डर नहीं था गोलगप्पा का। पर हम लोग क्या लिए थे हमको उतना अभी याद नहीं है, शायद हम लोग इडली लिए थे शायद। तो पर जब हमको ज़बरदस्ती दीदी दी कि एक खा के देखो, अच्छा बनाया है, खा के देखो, पर सच कहते हैं ये टेस्ट उसमें नहीं था, उस गोलगप्पा में एकदम नहीं आ रहा था। मॉल में बना हुआ गोलगप्पा का टेस्ट और रोड साइड स्ट्रीट फूड का, किसी भी फूड का टेस्ट एकदम अलग होता है। भले ही वो लोग इतना ग्लव्स पहने रहते हैं, कैप्स पहने हुए रहते हैं, टोपी पहनते हैं, पर वो टेस्ट नहीं जो इसका टेस्ट होता है ना, उसका नहीं। और उस दिन भी हम लोग गए थे मॉल जमालपुर में, तो वहाँ देखी कि हमको बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ कि कलछुल से दे रहे थे, उसका जो पानी है खट्टा पानी कलछुल से दे रहे थे, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा था। हाथ का यूज़ नहीं करना ये सही रहता है, हाइजीन मेंटेन भी ज़रूरी रहता है, और ऐसे भी जहाँ हाइजीन नहीं रहता है वहाँ हम खाते भी नहीं हैं तो वही देख के भी खाना हुआ, सब जगह का गोलगप्पा नहीं खाते हैं। और हाइजीन तो मेंटेन करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। इस जगह को पूरा पोंछना होगा अभी। गोलगप्पा खाने के आधे घंटे के बाद बन रहा है चाय। तो आज चाय लाडो बना रही है अपने लिए, अपने भैया के लिए और पापा के लिए। और हम अभी मिल्क टी नहीं लेंगे, तो हम लेंगे ग्रीन टी। तो ये रहा ग्रीन टी। हमारा डिनर करना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यहाँ करेंगे, चढ़ाएंगे दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज बनने वाला है आम दोई। तो ऐसे नेचुरली दोई हम लोग खाते हैं, मतलब दही तो खाते ही खाते हैं, पर अभी आम की बनता है। तो चलिए आम दोई बनाती हूँ, क्योंकि सारा काम हो चुका है और बर्तन क्लीन हो चुका है, किचन मेरा एकदम क्लीन है, और फटाफट इसको बना लेते हैं। एक लीटर दूध लिए हैं तो हाफ लीटर करना है, और हाफ लीटर अगर दूध लिए हैं तो उससे आधा कर देना है। कितना बनाना है उसके हिसाब से अपना अंदाजे से करना है। तो हम यहाँ लिए हैं 1 लीटर दूध, तो इसको अभी हमको गाढ़ा बनाते हाफ लीटर करना है। पानी नहीं रहना चाहिए जरा सा भी, एकदम प्योर होना चाहिए दूध। चलाते रहेंगे, लो फ्लेम में छोड़ देंगे इसको, लो फ्लेम में छोड़। दूध बॉईल होते होते हाफ हो चुका है। अब गैस ऑफ करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। अब डालेंगे इसमें चीनी। तो 5 चम्मच चीनी हम लिए हैं, बड़े चम्मच से 5 चम्मच।
चीनी लिए हैं क्योंकि आम एकदम मीठा है, तो ज़्यादा मीठा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मीठा भी अपने हिसाब से ही डालना है, कम ज़्यादा। और इतना मार्केट में आम मिल रहा है, अभी अगर नहीं बनाया जाए तो इसको कब बनाया जाए। बड़ा छन्ना में इसको छान लेंगे, और अगर बड़ा छन्ना नहीं रहे तो एक कॉटन का कपड़े में इसको छान लेना है। इसका पल्प निकालेंगे, ज़्यादा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तीन आम का इतना पल्प निकला है। हमारे पास जितना दूध है उसके लिए एकदम सही है। अपना मात्रा से कर लीजिएगा, ज़्यादा दूध रहेगा तो ज़्यादा आम ले लीजिएगा, क्योंकि आम दो ही है तो आम ज़्यादा ही रहेगा। इसको साइड कर देते हैं। अभी आम दो ही बन रहा है तो आम ज़्यादा ही लगेगा, सिर्फ दही नहीं बना रहे हैं। तो हम यहाँ 3 आम लिए हैं, पूरी 3 आम हैं। और दूध उबल चुका है, चीनी डाल के जितना गैस होगा, और जितना भी आम का पल्प है सब इसमें डाल देंगे। हाथ लगाना ही होगा, बिना हाथ लगाए हुए नहीं होगा। मेरा हाथ धोया हुआ है, तो हाथ लगा के एक काम बिना हाथ लगाए नहीं होता है, हाथ लगाना ज़रूरी होता है, तो अच्छे से वो काम होता है। 2-3 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट चलाते हुए। हम छोड़े नहीं हैं, कंटिन्यू चला ही जा रहे हैं ताकि लग नहीं जाए कढ़ाई के नीचे। तो अब इसको करेंगे ठंडा। आगे और भी प्रोसेस है, वीडियो के आगे तक बने हुए रहिए, स्किप मत कीजिएगा। उंगली डाल के देख लेंगे, एकदम सहने लायक है, गरम नहीं लग रहा है, तो हल्का सा फील हो रहा है कि गरम है। इसी समय क्या करेंगे, गरम रहेगा इस बात का ध्यान रखना है, दूध हमारा फट जाएगा। तो एकदम समझ के ये प्रोसेस को करना है, दूध फटे ना। अब इसको चला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। ताकि एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए आम और दूध एक दूसरे के साथ। देखिए हमारा दूध आम एकदम सही है, कलर कितना प्यारा आया है। यहाँ हम 3 चम्मच दही लिए हैं, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही गाढ़ा दही लीजिएगा, और अगर पतला दही रहे तो हंकर कर लीजिएगा, सूती का कोई कपड़ा में डाल के उसका पानी पूरा निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा टांग के रखने से ही पानी निकल जाएगा। नल के नीचे टांग दीजिएगा, किचन का सिंक में, तो पूरा पानी निकल जाएगा। तैयार हो जाएगा हमारा हंकड़। अच्छे से फेंटा गया है। सारा दही अब इसमें हम डाल देंगे, और जिस समय आम डालना है दूध में तो उस समय इस बात का ध्यान रखिएगा, आम का पल्प भी ठंडा हो जाए तो ही डालना है, नहीं तो तुरंत दूध फट जाएगा। तो ये सब आप लोग को भी पता होगा, पर जब हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ तो ये बोलना मेरा काम है, ताकि रेसिपी किसी भी हाल में ख़राब नहीं हो और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। अब डालेंगे इसमें
अब फॉइल पेपर के सहारे चारों तरफ से अच्छे से इसको कवर कर देंगे। मेरा बेटा यहाँ मेरा मदद कर रहा है। बहुत ही अच्छे से चारों किनारे से कवर कर दिया गया है। तो फॉइल पेपर से इसको लगा दिए हैं, और अगर फॉइल पेपर नहीं रहे, ऐसे भी कुछ प्लेट रहे तो उससे मेरे कवर कर दीजिएगा। मेरे पास था फॉइल पेपर, इसलिए फॉइल पेपर से कवर किए हैं। अब इसको 7-8 घंटे के लिए आराम से छोड़ देंगे। चलिए इसको साइड में करके रख देते हैं ताकि इसमें कुछ भी हील डोल नहीं हो। ऐसे जगह पे हमारा आम दोई कैसा तैयार हुआ है। हमारा आम दोई बन के तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा आम कट करके चारों तरफ से सजा दी है लाडो, और भी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें कुछ भी मिल्क पाउडर या कुछ भी हम यूज़ नहीं किए हैं, तो भी देखिए कितना गाढ़ा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसको घर पे ज़रूर बनाइए। सब लोग हम लोग खा रहे हैं, और नाश्ता तो हो गया है। नाश्ता के बाद खा रहे हैं मिष्टी दोई। देखती हूँ कैसा बना है। ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए इसको घर पे। और आम ऊपर से काट के डाल भी सकते हैं, नहीं भी, वो तो हम गार्निशिंग के लिए डाले हैं ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अभी हम सब आम दोई एंजॉय करें, ठंडा ठंडा फ्रिज में रख दिए थे। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। घर पे बनाइए ज़रूर। आम मार्केट में बहुत मिल रहा है अभी नहीं तो अभी नहीं, बनाइए। बाय बाय। ऑल टाइम स्माइल कीजिए, ऑल टाइम स्माइल।